5000 प्रमाण धनु उपजत केवल ज्ञान, अंतरिक्ष प्रभु तन भयो ज्यों शशि अंबर थान। 5000 धनुष प्रमाण जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो भगवान ऊपर उठ जाते हैं, अंतरिक्ष में उनका तन वहाँ पर पहुँच गया, जैसे अंबर के स्थान में, आकाश के स्थान में चंद्रमा शोभायमान होता है। प्रकटी केवल रवि किरण जाम, परिफुल्यो त्रिभुवन कमलताम, आकाश अमल दिसे अनूप, दिशि विदिशि भई सब विमल रूप। सुरलोक बजे घंटा गरिष्ठ, तरु करन लगे तहाँ पुष्प विष्ट, इंद्रासन कापे अति गरीश, आनम्र भये मणि मुकुट शीश। केवल रवि की किरणें प्रकट हुईं और उसके कारण ये तीनों लोकों रूपी कमल वहाँ पर विकसित हो गया। आकाश वहाँ पर निर्मल दिखाई देने लगा, सारी दिशाएं विदिशाएं उस समय में निर्मल रूप को धारण करके अनुपम दिखाई दे रही थीं। सुरलोक में वहाँ पर घंटे बजने लगे बड़ी तीव्र ध्वनि के साथ में, और जहाँ कल्प वृक्ष अपने पुष्पों को वहाँ पर छोड़ने लगे, उनकी पुष्प वृष्टि होने लगी। उसी समय में इंद्रासन अति गंभीर रूप से वहाँ पर कंपायमान होता है और उनके मुकुटों का, जो कि मणि के मुकुट को अपने शीश पर धारण करते हैं, अपने आप ही वहाँ पर झुक जाते हैं। इत्यादिक बहुविध चिन्ह चार, प्रभु केवल सूचक भय सार, तब अवधि जोड़ जान्यो सुरेश, क्षय करे कर्म पारस जिनेश। सिंहासन तज निज शीस नाय, प्रणमो परोक सुख उर नमाय, इंद्रानी पूछे कहु कंत क्यों, आसन तजी उतरे तुरंत। इसको आगे लेकर के बहुत प्रकार के चिन्ह वहाँ पर होते हैं, मुख्यतः से यहाँ पर 4 बतलाए हैं। प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसकी सूचना देने वाले ये सारभूत चिन्हों को देख करके सुरेंद्र अपने अवधि ज्ञान को लगा करके और समझ जाता है कि भगवान ने अपने 4 घातीय कर्मों को क्षय करके जिनेश पदवी को प्राप्त कर लिया है, और अपने सिंहासन को छोड़ करके अपने सिर को झुका करके वो वहाँ पर परोक्ष में ही उनको प्रणाम करता है और ऐसे सुख को प्राप्त करता है कि वो उसके हृदय में नहीं समाता, बाहर प्रकट होने लगता है। इंद्राणी उस समय में अपने स्वामी से पूछती है कि आज आप आसन से क्यों तुरंत उतर गए हैं, किस कारण स्वामी नयो शीस, या को प्रति उत्तर दे हुई। तब बोले विकसित देवराज, प्रभु उपजो केवल ज्ञान आज। ऐरावत गज सज सपरिपार, प्रथमेंद्र चलो आनंद अपार, बाजे बहुपटय पयान भेर, सब वर्णन करत लगे अबेर। किस कारण से स्वामी आपने अपने शीश को झुकाया है, ये उत्तर आप हमारे लिए बतलाइए। तब प्रसन्नचित देवराज वहाँ पर कहते हैं कि आज प्रभु के लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और ऐरावत गज का निर्माण करके जा करके पूरे परिवार के साथ में प्रथम इंद्र, स्वधर्मेंद्र आनंद अपार के साथ में वहाँ पर चलता है। जहाँ पर जब प्रयाण गमन होता है तो उसके पहले बहुत सारे पटह यानी वहाँ पर नगाड़े, भेरी बजाई जाती है, जो गमन की भेरी कहलाती है, प्रयाण भेरी कहलाती है। यदि इन सब का वर्णन करें तो बहुत देर लग जाएगी। ईशान प्रभुक सब स्वर्गनाथ, निज वाहन चढ़ी चढ़ी चले साथ, हरिनाद सुन्यो ज्योतिषी देव, चंद्रादि चले तब पंच भेव। भावन गर बाजे शंख भूर, 10 विद सुर निकसे हरसपुर, बसु बिंतर घर घर जे निशानियों, परिजन सब कीनो पयान। ईशान प्रमुख आदि सभी स्वर्गों के नाथ यानी इंद्रों के साथ में अपने अपने वाहनों को सजा करके सारे इंद्र वहाँ पर उस पर चढ़ करके साथ साथ में चलते हैं। जहाँ ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं वहाँ पर आज सिंहनाद उन्होंने सुना है। जो चंद्रादि 5 भेद वाले हैं वो सारे भगवान के कल्याणक मनाने के लिए चलते हैं। भवनवासियों के भवन में बहुत सारे शंखों की ध्वनि होती है। जो 10 प्रकार के देव होते हैं वो वहाँ पर पूर्ण हर्षित होकर के निकलते हैं। 8 प्रकार के व्यंतरों के घरों में नगाड़ों का शोर होता है और वे भी अपने परिजनों के साथ में वहाँ से प्रयाण करते हैं। यों चली चतुर्विध सुर समाज, जिन केवल पूजा करन काज, अंबर तज आए अवनि माई, जय समो शरण धुज फर हराय।
जो सुरपति को उपदेश पाए, धनपति ने कीनो प्रथम आय, बर पंचवरन मणिमय अनूप, जग लक्ष्मी को कुल ग्रह स्वरूप। इस प्रकार से चारों प्रकार के देवों की समाज यानी समूह वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए चल पड़ती है। आकाश को छोड़ करके वो धरती पर आते हैं जहाँ पर समोषण की ध्वजाएं लहरा रही हैं। जब सुरेंद्र के उपदेश को सुनकर के कुबेर ने पहले ही आकर के जिसका निर्माण कर लिया है, जो 5 श्रेष्ठ वर्णों से मणिमय और अनुपम छवि को देने वाला है, ये जगत की लक्ष्मी का जैसे कुलग्रह के समान हो। समोसरण की संपदा लोकोत्तर हूँ भौन, बचन द्वार बरनेत से सोबुद समरथ कौन। पैथल अवसर पाए धर्म ध्यान कारण निरखी, लिख्यो लेस मन लाए पढ़त सुनत आनंद बढ़े। समोषण की संपदा का जो जग में तीनों लोकों में अलौकिक होती है, वचन के द्वार से उसका वर्णन करने में कौन ज्ञानी समर्थ हो सकता है। फिर भी यहाँ पर अवसर है, उस अवसर को प्राप्त करके धर्म ध्यान का कारण होता है। ऐसा देख करके कुछ वर्णन उसका यहाँ पर मन को लगा करके लिखते हैं, जिसको पढ़ने सुनने से आनंद बढ़ता है। पहले गोल पीठिका ठई, इंद्रनील मणिमय निर्मयी, 5 कोस चौड़ी परवान, 3 लोक उपमा नहीं आन। जाके 14 गिरदाकार, बनी पेड़िका 20,000, हाथ हाथ पर ऊंची लसें, नव परजंत देखी दुख नसें। सबसे पहले वहाँ पर एक गोल पीठिका रहती है, जो कि इंद्रनील मणि की बनी हुई रहती है, और वो 5 कोस चौड़ी, इतनी प्रमाण यानी इतनी विस्तृत रहती है। 3 लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। जिसके चारों ओर गोल आकार में 20,000 सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, जो हाथ हाथ यानी 1 हाथ की ऊंची शोभायमान होती हैं, और आकाश पर्यंत तक जिनको देख करके दुख नष्ट हो जाता है। तापर धूली साल उतंग, पंचरतन रज में सर्वंग, विविध वर्ण सो बलियाकार, झलके इंद्रधन सोनहार। कहीं श्याम कहीं कंचन रूप, कहीं बेद्रुम कहीं हरित अनूप, समोसरण लक्ष्मी को एम, दिपे जड़ाऊ कुंडल जेम। उसके ऊपर धूली साल नाम का ऊंचा 5 रत्नों की धूल से बना हुआ जो सर्वांग शोभायमान होता है, जो विविध प्रकार के वर्णों से गोलाकार इंद्रधनुष के समान वहाँ पर झलक लगती है। कहीं पर वो श्याम वर्ण का है, कहीं पर स्वर्णिम रूप है, कहीं पर मूंगा का रंग है और कहीं पर हरे रंग का है। इस प्रकार से वो समोषण की लक्ष्मी ऐसी लगती है मानो कोई जड़ा हुआ कुंडल वहाँ पर शोभायमान हो रहा हो। चारों दिशि तोरण बन रहे, कनक थंब ऊपर लह लहे, आगे मान भूमि है जहाँ, मान थंब चारों दिशि तहाँ। तिनकी प्रथम पीठिका बनी, 16 पेणी संयुत ठनी, 4 दरवाजे ठान, 3 तह कोट महान। चारों दिशाओं में वहाँ पर तोरण द्वार बने हुए हैं, और स्वर्णों के स्तंभों के द्वारा जो ऊपर शोभायमान हो रहे हैं, उसके आगे मानस्तंभ की भूमि है, जहाँ पर चारों दिशाओं में मानस्तंभ बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम पीठिका बनी हुई है, 16 सीढ़ियों से युक्त है। इसके चारों ओर 4 दरवाजे हैं, और 3 यहाँ पर बीच में कोट भी महान बने हुए हैं। तिन में और त्रिमेखल पीठ, तिन पे मान थंब थिर दीट, अति उतंग कंचन के ठये, छत्र ध्वजा दिक सो छवि छये। जिन्हें देख मानी मद बड़े, उतरे मान महागिरि चढ़े, मूल भाग प्रतिमा मन हरे, इंद्रादिक पूजा बिस्तरे। इसमें और 3 जो है मेखला वाली यानी गोल घेरे से घिरी हुई पीठिकाएं हैं, और उसके ऊपर मानस्तंभ स्थिर दिखलाई देता है, जो अति उन्नत स्वर्ण का बना हुआ है, जिस पर छत्र ध्वजा आदि से उसकी छवि मनोहर लगती है, जिसको देख करके जिन
मानी पुरुष का मान मद बड़ा हुआ हो, उनका मान उतर जाता है जैसे महान पहाड़ पर चढ़ने पर मान उतर जाता है। मूल भाग में यहाँ पर प्रभु की प्रतिमाएं मनोहर हैं और इंद्रादिक उनकी पूजा वहाँ पर करते हैं। एक एक दिशि चहुँ दिष्ठई सहज बापिका बारिज छई, नंदादिक शुभ जिनके नाम, चारों दिशि सोलह सुखधाम। आगे खाई सोबित खरी, ओणी अधिक बिमल जल भरी, रतन तीर राजे चौर, हंस कलाप करें जय सूर। एक एक दिशा में, ऐसी चारों दिशाओं में स्थापित वहाँ पर बापिकाएं हैं जो कमलों से छाई हुई हैं, जिनके नंदादिक शुभ नाम हैं और चारों दिशाओं में 16 वो सुख की धाम हैं। इनके आगे अब आगे चलने पर खातिका भूमि आती है, वहाँ पर खाइयाँ शोभायमान होती हैं जो बहुत गहरी हैं और निर्मल जल से भरी हुई हैं, जिनके किनारे रत्नों से शोभायमान हो रहे हैं और जहाँ पर हंसों का समूह अपनी ध्वनि से वहाँ पर शोर से गुंजायमान कर रहा है। बलियाकृति खाई बनी निर्मल जल लहरे, किधों बिमल गंगा नदी प्रभु पर दक्षिणा दे। आगे पुष्प बेल बनसार, महासुगंध मधुप सुखकार, सगन छाए सब ऋतु के फूल, फूले जहाँ सकल सुख मूल। वलय के आकार में, चूड़ी के आकार में खाई बनी हुई है जिसमें निर्मल जल वहाँ पर लहराता है। ऐसा लगता है मानो गंगा नदी ही प्रभु की प्रदक्षिणा देने के लिए, परिक्रमा करने के लिए आई हुई हो। आगे पुष्पलतावन जो सारभूत है, जहाँ पर महान सुगंधित पुष्प फूल रहे हैं और वो भ्रमरों के लिए सुख देने वाला है। पुष्पलतावन में सघन छाए हैं और वहाँ पर सभी ऋतुओं के फल फूल खिले हुए हैं और जो समस्त जीवों के लिए सुख का मूल हैं। या के कछु अंतर दुति धरें, कंचन कोट प्रथम मन हरें, बलियाकृति अति उन्नत जे, मानो मानुषोत्र गिरिये। 14 सोहें 4 द्वार, रूपमयी तिखने मनहार, रतन कूट ऊपर जगमगे, लाल बरन अति सुंदर लगे। इसके कुछ अंतर पर चमक को धारण करते हुए स्वर्ण का प्रथम कोट वहाँ पर मनोहर है, जो वलयाकार है और अति उन्नत है। ऐसा लगता है जैसे दूसरा मानुषोत्तर पर्वत ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। चारों दिशाओं में 4 द्वार शोभायमान होते हैं जो चांदी के 3 खंडों से मन को हरने वाले हैं और इनके ऊपर रत्नकूट जगमगाते हैं जो लाल वर्ण से अति सुंदर लगते हैं। किधों अरण छवि हाथ उठाए, जग लक्ष्मी नाचे बिहसाए, नौनिधि जहाँ रहे अभिराम, पिंगला दी हैं जिनके नाम। प्रभु अजोग गिन दीनी छार, बे मछली से वे दरबार, मंगल दरव 108, धरे प्रत्येक मनोहर ठाट। वो ऐसे लगते हैं मानो सूर्य की कांति को हाथ में उठा लिया हो और जग लक्ष्मी वहाँ पर हंस करके नृत्य कर रही हो। जहाँ पर सुंदर नवनिधियाँ भी वहाँ पर, जिनके पिंगलादि नाम हैं, वो भी वहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। प्रभु ने इनको ये योग्य नहीं है ऐसा गिन करके, ऐसा जान करके जिनको छोड़ दिया था, लेकिन वे तो भगवान की सेवा करने के लिए मचल रही थी, इसलिए पुनः दरबार में उपस्थित हो गईं। और वहाँ 108 मंगल द्रव्य जो मनोहर सजावट से युक्त हैं वहाँ पर प्रत्येक दिशा में रखे हुए हैं। गावे जिन गुण देव कुमार और विविध शोभाते सार, बिनतर देव खड़े दरवान, बिनहीन को दे ही न जान। यह पहले गढ़ की विधि कही, आगे और सुनो अब सही, गोपुर तज चारों दिस गली, गमन हेत भीतर को चली। जहाँ देव कुमार जिनेंद्र भगवान के गुणों को गा रहे हैं और भी बहुत प्रकार की शोभा वहाँ पर सारभूत उत्तम दिखलाई दे रही है। व्यंतर देव वहाँ पर दरवान के रूप में खड़े हुए हैं। जो अक्खड़ मानी लोग होते हैं, विनयहीन होते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते। ये पहले गढ़ की सारी विधि को बतलाया, अब आगे भी इसके बारे में और कहते हैं, उसको सुनो। इस प्रकार से द्वार को छोड़ करके चारों दिशाओं में गली जो गमन का कारण है भीतर की ओर जा रही हैं।
तहाँ निरतशाला दुहपा सब दिश में जानो सुखवास। सुवरन थंब फटक में भी तिखनी मन में शिखर पुनीत। सुर वनिता नाचे तेम लावन तोय तरंगनि जैम। मंदहास मुख सोहें खरी जिन मंगल गावें सुख भरी। वहाँ पर दोनों दिशाओं में नृत्यशालाएं बनी हुई हैं जो सभी दिशाओं में सुख का वास जैसी दिखलाई देती हैं। जहाँ पर स्वर्ण के स्तंभ और स्फटिक मणि की दीवालें बनी हुई हैं जो 3 खंड में मणिमय शिखर से पवित्र हैं। जहाँ पर सुर वनिताएं यानी अप्सराएं नृत्य करती हैं और वो ऐसी लगती हैं मानो लावण्य रूपी जल की ही लहरें वहाँ पर उठ रही हों, जो वास्तव में मंदहास से युक्त मुख से शोभायमान हो रही हैं और जिनेंद्र भगवान के मंगल गीतों को जो सुख से भरा हुआ है वहाँ पर गाती हैं। बाजे बीन बांसुली ताल महामुरज धुनि होए रसाल। आगे भी थी अंतर धरे दोनों दिशा धूप गट भरे। श्याम बरन यह जान धूप धुआं नभ को चल्यो। किधों पुण्य डर मान धुआं मिस पातक भज्यो। जहाँ पर बीन बज रही है, बांसुरी बज रही है, ताल बज रहे हैं और महान ध्वनि वहाँ पर मृदंग की हो रही है जो मन को हरने वाली है। आगे कुछ अंतर से वहाँ पर गली प्रारंभ होती है और उसके दोनों दिशाओं में जो धूप घट में से काला काला धुआं जो नभ की ओर जा रहा है, यहाँ पर उपमा अलंकार दे करके कि मानो वे धुआं के बहाने पाप ही वहाँ से पुण्य के डर से भाग रहा हो। आगे 4 बाग चहूर प्रथम अशोक नाम चितचोर। सप्त परन चंपक सहकार ये इनकी संज्ञा विधार। अब समोषण में आगे 4 बाग हैं चारों ओर जो कि मन को चित्त को हरने वाले हैं, चुराने वाले हैं। जिसमें पहला बाग है अशोक नाम का, दूसरा सप्तपर्ण चंपक सहकार यानी आम्र, ये इनकी संज्ञा जो है धारण करें। सब ऋतु के फल फूलन भरे बिरछ बेल सो सोहत खरे। बापी मंडप महल मनोग राजे जहाँ जथा बिथ जोग। चैत बिरछ चारों बन माय मध्य भाग सुंदर छवि छाए। जिन मुद्रा मंडित मन हरे सुर नर नित पूजा बिस्तरें। ये वन सभी ऋतुओं के फल फूलों से भरे हुए हैं और वास्तव में ये वृक्ष बेलों से भी शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर मनोज्ञ महल बापियाँ भी हैं और जहाँ पर यथायुग विधि से ये शोभायमान हो रही हैं। इन वनों में चारों दिशाओं में वहाँ पर चैत वृक्ष हैं जो मध्य भाग से बड़ी सुंदर छवि को धारण करने वाले हैं और जिनके ऊपर जिनेंद्र भगवान की मुद्रा यानी प्रतिमा वहाँ पर मन को हरने वाली है। वहाँ पर सुर नर नित्य पूजा का वहाँ पर आलंबन लेते हैं। बाग ओट बेदी चहोर 4 द्वार मंडित छवि जोर। अब इस बन बेदी ते सही गढ़ पर जंत गली जे रही। तिन में ध्वजा पाति फहराई कंचन थंब लगी लहराई। 10 प्रकार आकार समेत तिनके भेद सुनो सुख है। अब बाग की ओट को करने वाली बेदी चारों ओर है और वो 4 द्वार से मंडित जिसकी छवि वहाँ पर बहुत प्रभावित करने वाली है। और अब इस वन की बेदी से लेकर के कोट तक वहाँ पर ये गलियाँ बनी हुई हैं। उनके बीच में ध्वजा भूमि है जहाँ पर झंडों की पंक्तियाँ फर फर करके लहरा रही हैं, जिनमें स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए हैं और लहरों के समान लहराती हैं। इनमें 10 प्रकार के आकार हैं जिनके भेदों को यहाँ पर बतला रहे हैं, जो कि सुख के हेतु हैं। इनको सुनने के लिए कह रहे हैं। माला बसन मोर अरविंद हंस गरुड़ हरि वृषभ गयन। चक्र सहित 10 चिन्ह मनोग ध्वजा दुकुल निसोहे जोग। ये 10 एक जात की जान एक 108 प्रमाण। 10 से 80 सब मिल भई एक दिशा में सब वर्णई। इनमें माला के वस्त्र के मोर
कमल, हंस, गरुण, सिंह, वृषभ, गजराज और चक्र सहित 10 प्रकार के सुंदर चित्र हैं, चिन्ह हैं। ये ध्वजाएं वस्त्रों की शोभा के योग्य हैं। ये 10 एक प्रकार की या एक इनका वर्ग समूह की यहाँ पर बतला रहे हैं और इनका प्रत्येक का 108 प्रमाण है। इस प्रकार से सब मिलकर के 1080 हो जाती हैं। ये सारी एक दिशा में 1080 वर्णित की हैं। चारों दिशी की जोड़ सरीस 4003 से 20, यह परमित जिन शासन माई अति विचित्र शोभा दिकाई। हाले ध्वजा पवन वसे जिन पूजन भवि आए जे, पंथ खेद तिनको मन आन करत किधों सत्कार विधान। चारों दिशाओं में यदि ध्वजाओं को जोड़ा जाएगा तो वो 4320 हो जाएंगी। ये प्रमाण जिनेंद्र भगवान के शासन में बतलाया है, जो अति विचित्र शोभा को अधिक बढ़ाने वाली हैं। ये ध्वजाएं जब हिलती हैं पवन के बस में, जब लोग जिनेंद्र भगवान की पूजन करने जो भव्य जीव आ रहे हैं, उनके रास्ते के खेद को जैसे उनके लिए प्राप्त हुआ है, ऐसा ध्यान करके मानो उनका वहाँ पर सत्कार सम्मान कर रही हों और आइए आइए उनको कह रही हों। मान थंब ध्वज थंब अनूप चैत बिरछ बेदी गण रूप, इत्यादिक ऊंचे एक सार जिन तन ते 12 गुणधार। आगे रजतमयी निर्माण तुंग कोट अति धवल महान, किदों सेत प्रभु सुजस प्रकाश फेरी दे फिरो चहु पास। मान स्तंभ और ध्वजा का स्तंभ जो कि अनुपम होते हैं, चैत वृक्ष हो, बेदी हो या जो कोट हैं, ये सारे एक ही ऊंचाई वाले हैं और जिनेंद्र भगवान के शरीर से ये 12 गुने ऊंचे होते हैं। इनके आगे चांदी का निर्माण जिसका है, ऐसा ऊंचा कोट जो अति धवल यानी सफ़ेद रंग का महान कोट वहाँ पर है और वो मानो श्वेत प्रभु के श्वेस का ही प्रकाश वहाँ पर दिखला रहा हो, जो चारों परिक्रमा को देकर के चारों ओर घूम रहा है। पूर्व दरवाजे 4 रत्नमयी अनुपम छविधार, नवनिधि मंगल दरव समाज तोरण प्रमुख और सब साज। प्रथम कोट वर्णन समजान ठाणे भवन देव दरवान, यासों लगी और अब गली चारों तरफ एक सी चली। पूर्व के समान यहाँ पर भी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं जो रत्नों के बने हुए हैं और अनुपम छवि को धारण करने वाले हैं। यहाँ पर भी 9 निधियाँ और मंगल द्रव्य का समूह और तोरण यानी जो द्वार हैं बड़े बड़े, वो सब यहाँ पर इसी प्रकार से सजे हुए हैं। इस प्रथम कोट के समान ही यहाँ पर वर्णन को जानना चाहिए। यहाँ पर भवनवासी देव दरवान के रूप में खड़े हुए हैं और इसके आगे जो अब गली जा रही है वो चारों तरफ एक सी अंदर की ओर जा रही है। कल्प वृक्ष बन राजे तहाँ, तसबिद कल्प तरोवर जहाँ, भूषण बसन लगे जिन डार, शोभा कहत न लइये पार। मध्य भाग जिन बिंब समेत, सिद्धारथ तरुवर छवि देत, चौदिसी बेदी चौदिसी द्वार, रचना और अनेक प्रकार। आगे कल्प वृक्ष का वन है जो शोभायमान हो रहा है, जहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जिनके डालों पर आभूषण वस्त्र आदि लगे हुए हैं और इसकी शोभा का वर्णन करते हुए इसके अंत को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके मध्य भाग में जिनेंद्र भगवान के बिंब भी वहाँ पर विराजमान हैं। उनको धारण करते हुए सिद्धारथ नाम के वृक्ष भी वहाँ पर अद्भुत छवि दे रहे हैं। चारों दिशाओं में बेदी है और चारों दिशाओं में द्वार हैं। इस प्रकार से रचना और भी अनेक प्रकार की बनी हुई है। इस बेदी के बाहर भाग आगे फटिक कोट लोलाग, अति विचित्र महलन की 5 जिन सिर रतन कूट बहुभात। चंद्रकांति मणि भासुर भीत सुवरन में तह थंब पुनीत, सुर नर नागर में जिन माई किन्नर गण बहुकेली कराई। इस बेदी के बाहर के भाग में और आगे जो स्फटिक का कोट आने वाला है वहाँ तक बीच में अति विचित्र महलों की पंक्तियाँ हैं, जिनके सिर पर यानी जिनके शीर्ष ऊपर भाग में
बहुत प्रकार के रत्नकूट बने हुए हैं। चंद्रमा की कांति के समान वहाँ पर मणियाँ जो कि चमकदार दीवाल में लगी हुई हैं और स्वर्ण में वहाँ पर पवित्र स्तंभ लगे हुए हैं, जिसमें सुर नर और भवनवासी के देव वहाँ पर जाकर के रमते हैं और व्यंतरगण के किन्नरगण भी वहाँ पर बहुत प्रकार की क्रीड़ा करते हुए रममान हो जाते हैं। बीथी मध्य देश सुवरूप पद्म राग मणि में नवतूप ध्वजा छत्र घंटा छवि दें जिन मुद्रा सो मन हर लें। आगे तृतीय कोट बने फटिकमयी निर्मल नवजैम अति उतंग सोवल आकार लाल बरन मणि निर्मित द्वार। बीच में जो मार्ग है मध्य देश में वो बड़ा शोभायमान होता है और यहाँ पर अब पद्मराग मणि के बने हुए नव स्तूप वहाँ पर हैं और जिसमें ध्वजा छत्र घंटा से उसकी छवि जो है बहुत सुंदर बनी है और जिनेंद्र भगवान की मुद्राएं जिनबिंब वहाँ पर मन को हर लेती हैं। अब आगे तीसरा कोट इस प्रकार से बना हुआ है जो स्फटिक मणि का जैसे कि निर्मल आकाश के समान हो, जो अति ऊंचा है, वलयाकार है और इसमें लाल वर्ण के मणियों के बने हुए द्वार हैं। और कथन पूर्ववत जान ठाणे स्वर्ग देव दरवान महामनोहर लोचनहार अनुपम शोभा अचरजकार। अब सुनी मध्य भूमि की कथा फटिक कोट भीतर विधि जथा गढ़ सो प्रथम पीठ लग लगी फटिक भीत 16 जगमगी। यहाँ पर और कथा जो है पूर्व के कोटों के पास की जो है वैसी ही जानना चाहिए। और यहाँ पर कल्पवासी देव दरवान के रूप में खड़े हुए हैं। ये महान मनोहर है और लोचन को हरने वाला है, अनुपम शोभा से युक्त है और आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। अब यहाँ से मध्य भूमि की कथा कहते हैं जो स्फटिक कोट के भीतर में जिस प्रकार से व्यवस्थित है। इस कोट से लेकर के प्रथम पीठ तक वहाँ पर स्फटिक की 16 दीवार जगमगा रही हैं। तिन पे रत्न थंब छवि देई प्रभा जाल सो तम हर ले तिन्ही पे श्री मंडप छयो फटिकमयी नभ में निर्मयो। या श्री मंडप माई निराबाद तिहु जग बसे भीर होए तहनाई त्रिभुवनपति अतिशय अतुल। इन दीवारों के ऊपर रत्नों के स्तंभ अद्भुत छटा देते हैं और जो अपने प्रकाश पुंज से अंधकार को हर लेते हैं। इन्हीं के ऊपर श्री मंडप छाया हुआ है जो स्फटिक मणि का आकाश में निर्मित किया गया है। इस श्री मंडप भूमि में निराबाद तीनों लोगों के जीव निवास कर सकते हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं होती और उसका कारण है कि जो 3 लोक के नाथ हैं उनका अतुल अतिशय है, जो अक्षीण संवास नाम की रिद्धि होती है उससे इतने स्थान पर असंख्यात जीव प्रवेश कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।